प्रत्याशी के रूप में क्या कुछ कितनी कड़ी चुनौतियां इस बार आप मान रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए और कई चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है अब आपको? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप मेरी बात को जनता तक पहुंचाओगे, और सभी जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनको नमस्कार मेरी ओर से। और मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे को वोट दें, वोट दिलाए, अपना आशीर्वाद दें। अब जो आपने बात कही चुनौतियों की, मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चुनौती है। जनता आज के दिन में सोशल मीडिया का युग है और आप सब इतने सारे चैनल्स अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, तो सब चीज़ों को आप पहुंचा ही रहे हैं, तो जनता एकदम समझेगी और जान जाएगी कि कौन अच्छा कैंडिडेट है। तो जात पात धर्म सबसे ऊपर उठकर अच्छे कैंडिडेट को वोट देगी, मैं ऐसा समझता हूँ। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि गंगापुर में अगर कोई गुंडागर्दी है उसको समाप्त करूँगा, नंबर 1 गंगापुर सिटी में। और गंगापुर सिटी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छा करेंगे। भूमाफियाओं द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको एकदम खदेड़ दिया जाएगा बाहर। और यहाँ पर जो विकास के नाम पर कार्य नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरा गंगापुर एकदम पौंड बन जाता है। महिलाएं और बच्चे उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते, उनको बहुत दिक्कत होती है, बुजुर्ग लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि गंगापुर का जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो सुधरे, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, और जहाँ पे रेलवे की बहुत बड़ी लैंड है 444 एकड़, उस लैंड में हम डेवलप करवाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक लोको शेड लेके आए, और रेलवे से और जितनी भी यहाँ की चीज़ें हैं, वंदे भारत की मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रेलवे की हो सकती है। उससे रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, आपने कांग्रेस से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उस विचारधारा से अब आप अपने आप को अलग करेंगे या भविष्य में उस विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे? देखो, विचारधारा व्यक्ति की एक दिन में नहीं बनती है और ना ही बिगड़ती है। विचारधारा आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमेशा चलते रहते हो, और व्यक्ति की विचारधारा धीरे धीरे रिफाइन होती जाती है। अगर व्यक्ति वास्तव में लीडरशिप देना चाहता है, उसको सभी समाजों को, सभी विचारधाराओं को साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। आप रघुवीर मीना जी पांचना मित्र लगाते हो, ये क्या कारण है पांचना मित्र लगाते हो आप? पांचना मित्र, जो करौली में एक डैम है पांचना, उसका हमारा जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है उसके 24 गांवों में पानी आता था पहले। 13 साल तक पानी आया, लेकिन अभी 2006 से 17 साल से पानी बंद है। किसानों को करीब 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का नुकसान होता है उनकी भूमि की सिंचाई नहीं होने से। तो हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि सबकी मांगों को संतुष्ट करते हुए पांचना की नहरों में पानी खुलवाई जाए, और पानी और भाईचारा हमारा ये नारा है कि हम भाईचारा को बढ़ाएं और पानी पांचना की नहरों में लेकर आए, किसानों को लाभ हो। आखिरकार रघुवीर जी, पिछली बार भी जो मुद्दा रहा था पांचने का, उसी पे चुनाव लड़ा गया था, और वर्तमान जो विधायक रामकेश जी जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्हें वो चुनाव जीता भी था। इस बारे में कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, श्रीमान रामकेश मीना जी ने पांचना के लिए कोई काम नहीं किया। वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इसी गंगापुर सिटी की मीटिंग में बोला था कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसका मतलब उन्होंने पांचना की कोई डिमांड नहीं करी, और यदि पांचना की डिमांड करते तो उसका समाधान संभव था। जैसे अगर आप सबको ध्यान हो, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उस समय विजय बैसला और उनके और साथियों ने कहा कि हम राजस्थान में एंट्री नहीं करने देंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने अशोक चांदना और अवाना दोनों को वहाँ भेजा, अपनी कम्युनिटी को संतुष्ट किया, और भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई। वहाँ से कोई व्यवधान उसमें समाप्त हो गया। तो अगर मुख्यमंत्री साहब चाहें तो पांचना की समस्या एक दिन में समाप्त हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं श्री रामकेश मीना जी, वो चाहते हैं गुजर मीनाओं को टेंशन बना रहे, इनको वोट मिलते रहे, और किसानों से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट में भी लड़े, हाई कोर्ट से हम केस जीते हैं। हाई कोर्ट से कौन सा केस जीता है? हाई कोर्ट में मैं जिस संस्था का अध्यक्ष हूँ, ग्रामोत्थान संस्था, हमने 2020 में एक PIL लगाई। उसका जुलाई 2022 में आदेश आया, 8 जुलाई 2022 को। उस आदेश में लिखा था, 3 चीज़ें उसमें इंडिकेट की थी कि जो सिस्टम बना हुआ है उसका सदुपयोग किया जाए, नहरों में पानी खोले, जहाँ पर संभावना है वहाँ पे और नहरें विकसित की जाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है उनका अगेंस्ट एक्शन किया जाए। तो ये ग्रामोत्थान संस्था के द्वारा जो जनहित याचिका लगाई गई है उसमें परिणाम है, ना कि रामकेश मीना जी की किसी PIL का परिणाम है। तो रामकेश मीना जी तो मुख्यमंत्री के सलाहकार है, उनको मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए। क्षेत्र की चीज़ों को अपना विधायक ही पहुंचा सकता है मुख्यमंत्री के पास, जो उन्होंने नहीं पहुंचा। आप भी
कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपने टिकट मांगा है, तो आपने नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को कि पाँचना खोलना चाहिए? मैंने बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को बोला। मैंने उनको, उनके घर पे एक दिन मीटिंग थी, करीब 200-300 लोग थे। मैंने कहा कि आपकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है, आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर पाँचना की नहरों में पानी नहीं खुलेगा तो आपकी पार्टी को बेहद नुकसान होगा। और कमांड एरिया में करीब 40,000 वोट है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी वोटर श्री रामकेश मीणा को एक भी वोट देगा वहाँ। सर, क्या आप जैसे चुनाव जीत जाते तो पाँचना बांध को खुलवाने में? बिल्कुल, मैं पाँचना बांध को खुलवाना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी और मेरे को पूरा भरोसा है कि हम पाँचना बांध की जो नहरों में पानी खुलवा लेंगे और सभी की समस्याओं को, जितने भी उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। चंबल का जो पानी आ रहा है आपके गांव में होकर, आपके गांव के में मध्य में होकर लाइन जा रही है नादोती के लिए, आपके गांव में पानी की विकट समस्या है। कुछ लोगों के लिए तो 24 घंटे पानी बहता रहता है, उसके लिए आपके क्या प्रयास है? देखो, जल जीवन मिशन सरकार की ये योजना है कि हर घर जल और हर घर नल, हर घर नल हर घर जल। महिलाओं को सिर पर मटके रख के पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सरकार सोचती है। तो इसके लिए ठीक से अधिकारी लोग काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने टंकी बना दी, पाइपलाइन डाल दी, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है। उसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार का ये कारण है कि जो पानी की रिक्वायरमेंट करीब 30-35 MLD है, मिलियन लीटर पर डे, उसकी जगह आप 6-7 MLD पानी ले रहे हो, तो 30 की जगह 6 अगर MLD पानी लोगे तो आपको पानी मिलेगा कैसे? राइजनिंग मैन से पानी लेना कहाँ तक उचित है? राइजनिंग मुख्य लाइन से पानी ले रहे हो आप। मुख्य लाइन से गाँव के लोग, मुख्य लाइन से पानी नहीं लिया जा रहा है। जो पानी है वो बेंट होल से, वो बेंट होल हमेशा मुख्य पाइपलाइन में रहते हैं, तो बेंट होल से पानी हमेशा थोड़ा बहुत रिसाव करता है। इसमें कोई गलत काम नहीं है। सब आपने नामांकन दाखिल कर दिया। हाँ, आप इनसे कैसे पार पाओगे? अब एक तो आप कांग्रेस से बागी हो गए, रामकेश जी भी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, पिछले पूर्व विधायक से भाजपा से लड़ रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, चुनाव की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखो, मेरी स्ट्रेटजी क्या, ये तो जनता की स्ट्रेटजी है। जनता को अगर भूमाफियाओं को हटाना है गंगापुर से, अगर गंगापुर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना है, गंगापुर में गुंडागर्दी सब समाप्त करनी है, तो ये दोनों लोगों को ऑलरेडी जनता पहले देख चुकी है। इनके टाइम में क्या होता रहा है ये सब लोग जानते हैं। मेरे को इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी गंगापुर के नागरिक हैं वो ठीक तरीके से जानते हैं कि क्या क्या ये लोगों ने किया है। जनता इनसे बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है। वो नए चेहरे को मौका देगी, उनको एक आशा है, एक सकारात्मक माहौल है। तो मुझे लगता है कि मेरे को जनता का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आपने कांग्रेस 10 पर्यवेक्षक आई थी, तो आपने ये कहा था कि हम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस में हमारी निष्ठा है। और जबकि रामकेश जी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, बसपा लड़ चुके हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। और अब आपकी निष्ठा कहाँ गई और अब आप क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो? देखो, ऐसा है, ये कांग्रेस जो पार्टी है उसमें श्री रामकेश मीणा जी ने 3 बार विद्रोह किया। 2003 में वो लड़े बसपा से, 2008 में बसपा से लड़े, 2018 में निर्दलीय लड़े, और फिर उनको चुनाव के लिए निश्चित कर दिया कि उनको टिकट मिलेगा और उनको टिकट दे दिया गया। किसी ने सुना नहीं। तो जितने और लोग थे उन सब ने, ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उनसे निवेदन किया था कि आप इन महाशय को छोड़ के और किसी को टिकट दे दीजिए जो योग्य व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमको लगता है कि जनता का हित पार्टी के हित से ऊपर है। जितने भी जो नागरिक हैं हमारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के, अगर हम उसका भला कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम किसी पार्टी का भला करें। निष्ठा की कोई महत्व नहीं है। निष्ठा जनता के प्रति है। हमारी पूरी निष्ठा है कि हम जनता के लिए समर्पित होकर काम करें। किसानों की एक समस्या थी अब की बार यहाँ पर कि यहाँ पे जो खरीदी, सरकारी खरीद थी, वो नहीं चल पाई। आप लोगों ने क्या की है किसानों के लिए? जनता, ये आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है। MLA बनेंगे जब तो अभी अलग बात होगी। ये बहुत बढ़िया बात उठा रहे हो राजेश जी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गंगापुर विधानसभा को छोड़कर और सभी विधानसभा में परचेज हुई। और गंगापुर विधानसभा में चने पे 735 रुपये और सरसों पे 550 रुपये प्रति क्विंटल का किसानों को नुकसान हुआ। जो किसान गरीब होता है वो तुरंत फसल को बेचता है, उसको बेटे की शादी करनी है या और कोई काम करना है। जिनके पास पैसा है वो होल्ड ऑलरेडी कर लेते हैं। तो गरीब लोगों को बहुत भारी नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ये केवल गंगापुर विधानसभा में हुआ। तो ऐसा जो हमारे वर्तमान विधायक है
उनसे आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया उन्होंने। नहीं, आप भी तो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हमने मुख्यमंत्री जी गहलोत को नहीं बताया? हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी इस बारे में। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आपसे? उसका कोई जवाब नहीं आया। झूठ बोल दिया आपसे उन्होंने? झूठ नहीं बोला, पर उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है। ERCP को लेके कुछ कहेंगे? डूंगरी डैम ERCP बहुत बढ़िया योजना है। गंगापुर विधानसभा की 80,000 बीघा सिंचित होगी और यहाँ पे करीब बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों को। अब डूंगरी पर अगर डैम बनाते हैं तो उससे कृषि की जो सिंचाई का कार्य चालू होगा, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर आप विधायक बने तो रेलवे में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, आप भी बता सकते हैं इनके साथ जवाब। दोनों भाई आप रेलवे के अधिकारी रहे हो, DRM भी रहे हो। देखो रेलवे में 444 एकड़ वो तो आपने बता दिया, लेकिन अंडर पारों की समस्या है, काफी डूब जाते। एक बच्चा डूब गया था। हाँ, वो ही मैं बता रहा हूँ कि जो जितने अंडरपास बने हैं उनमें दो प्रॉब्लम है। कुछ में हाइट की प्रॉब्लम है, तो हमारे किसान भाई जब ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान लेके जाते हैं तो वहाँ पास नहीं हो पाते, उनको सामान उतार के अनलोड करके फिर लोड करना पड़ता है। उनकी हाइट बढ़वाएंगे और उनका ड्रेनेज सही कराएगा ताकि उसमें पानी नहीं भरे। ये दो ही प्रॉब्लम है ड्रेनेज में। अब अभी जो रेलवे का ये उद्देश्य है कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ द रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं हो। जब रेलवे ऐसा सोच रही है तो गाँवों में भी रेलवे को ये सोचना पड़ेगा कि